जय हिंद साथियों। मैं हरि सिंह और आज आपके सामने लेकर आया हूँ फ्लैगशिप योजनाएं। और ध्यान देना, इससे पहले मैंने एक फ्लैगशिप योजनाओं का दो वीडियो अपलोड कर दिए जिसमें फ्लैगशिप योजनाओं के शॉर्ट नोट्स थे। ठीक है, यदि आपने वो नहीं देखे तो एक बार वो शॉर्ट नोट्स देख लीजिए। उसकी पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल के अंदर डाल दी थी, तो वो भी आपने देख ली होगी। आज फ्लैगशिप योजनाओं के कुछ प्रश्न लिख रहा हूँ मैं, एमसीक्यू टाइप के प्रश्न है। और ये भी दो पार्ट के अंदर अपना पार्ट होगा ये पूरा वीडियो। और इसके अंदर टोटल 40 क्वेश्चन है और 40 प्रश्न यदि आपने हल कर दिए, यदि आपने एक बार देख लिए, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपके एक या जो दो प्रश्न आने वाले, वो एक भी प्रश्न इसमें से मिस नहीं होगा, क्योंकि मैंने पूरी डिटेल के साथ आपके सामने यह वीडियो रख रहा हूँ। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें, ताकि मेरे जो भी वीडियो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सामने पहुंच सके। तो कोई बिना देरी किए हुए अपन आगे चलते हैं और वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलिए, पहला है अपने पास प्रश्न, कुसुम योजना किस विभाग की योजना है? कुसुम योजना किस विभाग की योजना है, ये अपने पास पहला प्रश्न है। और इस पहले प्रश्न को आपको पता होना चाहिए कि कौन से विभाग की योजना है कुसुम योजना। ठीक है, तो कुसुम योजना अपने पास है ऊर्जा विभाग की। किसकी है? ऊर्जा विभाग की। ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा इसका देखरेख किया जाता है, या कह सकते हैं कि ऊर्जा मंत्रालय इसका संचालन करता है। तो ऊर्जा मंत्रालय अपने को याद रखना है। भारत सरकार की योजना है, पहले ये भी चीज याद रखनी है। तो ऊर्जा विभाग इसका संरक्षण करता है, इस योजना का विभाग है। अब कुसुम योजना होती क्या है उसके बारे में पूरी डिटेल मैंने आपके सामने रख रहा हूँ और वो आपको देखनी है। ठीक है, तो ये देखिए, पीएम कुसुम योजना क्या है? प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान मिशन, ये पूरा इसका फुल फॉर्म है। आप नाम याद रखना। मैं पीडीएफ आपको अपने चैनल पर अवेलेबल करवा दूंगा, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और उस टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाए। राजस्थान में किसानों को सौर ऊर्जा के माध्यम से सिंचाई पंप और सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने में मदद करने के लिए एक प्रमुख योजना है। ठीक है, तो प्रश्न यदि पूछे तो कैसे पूछा जाएगा? सिंचाई पंप और सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए भारत सरकार की कौन सी योजना है? तो कुसुम योजना है। यदि आपको कुसुम योजना का फुल फॉर्म नहीं पता तो आप इसको उत्तर नहीं कर सकते। तो कुसुम यानी कि किसान ऊर्जा। ठीक है, तो ऊ का मतलब आपको याद रखना है ऊर्जा, ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं अपन, और क्या है इस योजना के बारे में पूरी डिटेल पढ़ेंगे। उस योजना से संबंधित या इस योजना से संबंधित कोई भी ऐसा प्रश्न इससे बाहर नहीं जाएगा जो परीक्षा में पेपर बनेगा। ठीक है, तो इस योजना के तहत किसान 0.5 मेगावाट से लेकर कितना है 2 मेगावाट तक सोलर संयंत्र स्थापित कर सकता है। ये भी एक हो गया। यदि कथन वाले प्रश्न पूछे जाएंगे तो 0.5 मेगावाट से 2 मेगावाट तक सोलर संयंत्र स्थापित करने का भी इसमें जिक्र आएगा। किसान इस योजना में आवेदन कर सब्सिडी के साथ सोलर पंप और प्लांट लगवा सकते हैं, जिससे उनकी सिंचाई लागत कम होती है और बिजली की बचत होती है। ये इसका प्रमुख उद्देश्य है। आगे चलते अपन, क्या है कि इस योजना को राजस्थान नवीनीकरणीय ऊर्जा निगम लिमिटेड RRECL, या नाम याद रखना है, RRECL लागू करता है। राजस्थान में मार्च 2026 तक 11,432 मेगावाट सौर क्षमता हासिल करने का लक्ष्य भी रखा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करना आप इसको, क्योंकि ये प्रश्न पूछा जाएगा। क्योंकि जैसे ही आपका एग्जाम होगा उससे 2 महीने बाद में ही है ये एक तरह से। तो 2026 में 11,632 मेगावाट की ऊर्जा या सौर क्षमता हासिल करने का लक्ष्य राजस्थान ने रखा हुआ है, और ये आपके आर्थिक समीक्षा के अंदर भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट अपने पास पीएम कुसुम योजना के कंपोनेंट के संबंध में, पीएम कुसुम योजना जो भी है अपने पास ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जारी है, उसके कंपोनेंट है कुछ के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कंपोनेंट एक, ए ग्रिड कनेक्टेड सौर ऊर्जा संयंत्र। कंपोनेंट बी सौर कृषि पंप ऑफ ग्रिड डीजल पंप। कंपोनेंट सी कृषि पंपों का सौरीकरण और फीडर लेवल पर। कंपोनेंट सी है, तो इसका तीनों सही है, सभी सत्य है और तीनों ही एकदम सही है। मैंने आपके सामने कोई भी दिक्कत ना हो इसलिए तीनों ही एक जैसे राइट राइट आपके सामने रखे। आगे चलते हैं, होता क्या है? तो कुसुम योजना को दो प्रश्नों के अंदर मैंने डिवाइड कर लिया, क्योंकि बहुत ज्यादा हो रहा था इसलिए। कुसुम योजना के 3 मुख्य कंपोनेंट ए, बी और सी किसानों को सौर ऊर्जा से जोड़ने के लिए डिजाइन किए गए हैं। प्रत्येक का फोकस अलग अलग है। फोकस का मतलब अपन कह सकते हैं कि प्रत्येक का उद्देश्य अलग अलग है। कंपोनेंट ए बड़े सौर पावर प्लांट पर, बी स्टैंड अलोन सोलर पंप्स पर और सी मौजूदा ग्रिड पंप्स के सौरीकरण पर केंद्रित है। अब और भी इसके डिटेल में देखते हैं कि क्या क्या चीज है। जिसमें पहला अपने पास आ गया कंपोनेंट ए।
विकेंद्रीकृत ग्रिड कनेक्टेड सौर ऊर्जा संयंत्र 500 किलोवाट से 2 मेगावाट तक, वही 0.5 मेगावाट है ना, ध्यान देना 0.5 मेगावाट से 2 मेगावाट तक बंजर या प्रति भूमि पर स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, और आगे देखते हैं किसान समूह या डेवलपर इन्हें लगा सकते हैं। किसान है, कुछ ग्रुप्स है या डेवलपर इन्हें लगा सकते हैं। बिजली डिस्कॉम को बेची जा सकती है। यदि आप मान लीजिए कुछ ज्यादा प्लांट लगा रहे तो वो बिजली आप वापस डिस्कॉम जो भी अपना उस वितरण निगम लिमिटेड को बेच भी सकते हो। राजस्थान में 36 मेगावाट से अधिक क्षमता स्थापित हो चुकी है, ये इंपॉर्टेंट है। 36 मेगावाट से अधिक क्षमता स्थापित हो चुकी है। कंपोनेंट बी आ गया अपने पास, और कंपोनेंट बी क्या है? स्टैंड एलोन, अकेला सोलर कृषि पंप ऑफ ग्रिड की स्थापना डीजल पंपों की जगह लेते हैं। जो डीजल पंप है अपने पास जहां से कृषि की सिंचाई होती है, वो स्टैंड एलोन सौर कृषि पंप की स्थापना उसमें करते हैं। केंद्र सरकार 60% की सब्सिडी अनुदान देती है, और विशेष राज्यों में 50% और राज्य 30% देती है। तो देखिए 90% आपके पास एक तरह से अनुदान के रूप में राशि वापस आ रही है, तो सिर्फ 10% ही आपको लगेगी। ठीक है, तो किसान शेष है, यानी कि जो शेष 10% है वो किसान देता है। 14 लाख पंपों का लक्ष्य है, सिंचाई लागत कम करती है, आपको पता है। ठीक है, आगे देखते हैं कंपोनेंट सी, मौजूदा ग्रिड कनेक्टेड कृषि पंपों का सौरीकरण फीडर लेवल पर, फीडर मतलब एकदम नीचे लेवल पर जो सौरीकरण है वो किया जाएगा। किसानों को बिजली बिल में छूट दी जाएगी, या आय का अवसर 35 लाख पंपों का लक्ष्य रखा गया। ठीक है, कभी कभार ये पूछ सकते हैं, बाकी खास आपको एक पहला पहला जो लाइन है वो याद रखनी है। कैपेक्स या रेस्को मॉडल में लागू हो जाएगा। ये दो मॉडल है, यदि प्रश्न कभी पूछा जाए कि कौन सा कंपोनेंट है जो कैपेक्स एंड रेस्को मॉडल पे लागू होगा, तो कंपोनेंट सी है जो इस मॉडल पर लागू होगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है अपने पास, लाडो प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य क्या है? लाडो प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य क्या है अपने पास? तो महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए या बनाने के लिए ना, बनाने के लिए भी आप लिख सकते हैं, महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए या बनाने के लिए इसका प्रमुख उद्देश्य है। लाडो यानी कि छोटी लड़की, जिसको अपन लाडो बोलते हैं, उसके लिए उद्देश्य क्या है वो आपको जानना है। योजना संस्थागत प्रसव, मतलब जब प्रसव होता है उसके बाद में पूर्ण टीकाकरण, जब टीकाकरण किया जाता है, स्कूल में नामांकन, जब स्कूल में दाखिला दिया जाता है, और उच्च शिक्षा को प्रोत्साहित करती है। ठीक है, तो ये जितना भी नाम दिया हुआ इन सब के ऊपर कुछ ना कुछ वो सहायता देती है। कितनी सहायता टोटल देती है? 1.50 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। कब से कब? जन्म से लेकर स्नातक तक। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। योजना अगस्त 2024 से लागू हुई। यदि प्रश्न पूछा जाए कि लाडो प्रोत्साहन योजना कब से शुरू हुई, तो अगस्त 2024 से। जो पहले राष्ट्रीय योजना का विस्तारित रूप है, बालिका शिक्षा और स्वास्थ्य व सशक्तिकरण को बढ़ावा देती है। राष्ट्रीय योजना भी महिला सशक्तिकरण के लिए थी, वसुंधरा राजे सिंधिया के द्वारा ये चलाई गई थी, इसलिए इसका राष्ट्रीय नाम रखा गया। ये भी ध्यान रखना। आवश्यक क्या बात है कि राजस्थान की निवासी बालिका होनी चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए। जन्म सरकारी अस्पताल या मान्यता प्राप्त संस्थान में हो, तब पीसीटीएस पोर्टल पर विवरण दर्ज होना चाहिए, ये भी आपको याद रखना। तो पीसीटीएस पोर्टल को भी पूछा जाए कि पीसीटीएस पोर्टल्स का संबंध किससे है, तो प्रसव से है, ये आपको ध्यान रखना। या कह सकते हैं कि मेडिकल से, हॉस्पिटल से, वो भी आपको याद रखना है। तो पीसीटीएस पोर्टल प्रसव या मेडिकल से संबंधित है। ये किस्त विवरण है जो मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ। ये पूरा पूरा किस्त विवरण जो आपको देखना चाहिए कि जन्म पर संस्थागत प्रसव, जो प्रसव हो रहा है उस पर 2500 रुपये मिलेंगे। 1 वर्ष की आयु व टीकाकरण होगा तो 2500 रुपये। कक्षा 1 में प्रवेश करने पर 4000, कक्षा 6 में प्रवेश करने पर 5000, कक्षा 10 में प्रवेश करने पर 11000, कक्षा 12 में 25,000, स्नातक जब 21 साल की हो जाएगी और स्नातक पूरा हो जाएगा तब 1,00,000 रुपए की सहायता मिलेगी। ये टोटल कितना हुआ? ये 1.50 लाख यानी कि 1.5 लाख रुपए इसमें हुआ है। तो ये आपको याद रखना है, लाडो प्रोत्साहन योजना। लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए ये कार्य हो रहा है। नेक्स्ट चलते हैं अपन, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान किस विभाग द्वारा संचालित है? मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान किस विभाग द्वारा संचालित है? तो पंचायती राज विभाग के द्वारा। ठीक है ना, तो पंचायती राज विभाग आपको याद रखना है, उसके द्वारा यह विभाग क्या कह सकते हैं, यह अभियान संचालित है। आगे चलते अपन, इसके बारे में क्या क्या है वो देखते हैं अपन कि जल स्वावलंबन अभियान MJSA राजस्थान सरकार की जल संरक्षण की योजना है, जिसकी शुरुआत 27 जनवरी 2016 को झालावाड़ जिले के गर्दनखेड़ी से की गई। ये गर्दनखेड़ी अपने को याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, आप गर्दनखेड़ी पूछ सकते हैं
कौन सा? मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान MJSA की शुरुआत हुई 27 जनवरी 2016 को। 27 जनवरी 2016 को गर्दनखेड़ी झालावाड़ जिले का गांव है। आगे चलता है, मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में जल उपलब्धता सुनिश्चित करना या बढ़ाना, जल उपलब्धता बढ़ाना, भूजल स्तर सुधारना, सिंचित क्षेत्र और फसल उत्पादन में वृद्धि, गांवों में को आत्मनिर्भर बनाना का प्रमुख उद्देश्य है। आगे चलता अपन, प्रमुख विशेषताएं भी है। ये विशेषताएं अभियान 4 जल अवधारणा है, जिसमें वर्षा जल, भूजल, भूमिगत जल एवं मिट्टी नमी। तो आप कह सकते हैं वर्षा जल, भूजल, भूमिगत जल और मिट्टी नमी पर आधारित एक 4 जल अवधारणा वाला एक तरह से पूरा विशेषता है इसकी। ये आपको याद रखना है कि प्रश्न पूछे यदि कि कौन सी 4 जल अवधारणा है, तो वर्षा जल है, भूजल है, भूमिगत जल है और मिट्टी की नमी है। वो 4 अवधारणा इसकी है। और कहते हैं कि तालाब, बावड़ी, टांके, नीक, लगाम जैसे पारंपरिक संरचनाओं का निर्माण और पुनरुद्धार करता है। ये भी आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है कि तालाब, बावड़ी, टांके, नीक, नगर, लगाम ये क्या है? पानी के जल स्रोत है। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। ग्रामीण समुदाय, किसान, शैक्षणिक संस्थान, NGO, शहरी क्षेत्र इसके लाभार्थी है जो वर्षा जल के संचयन और जल प्रबंधन के कार्य के लिए सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। कौन कौन लाभार्थी है, तो वो भी मैंने आपके सामने रख दिए। 5 नंबर प्रश्न अपने पास, 5वां नंबर, किस योजना के तहत महिलाओं को बैंकिंग सुविधा प्राप्त होती है? किस योजना के तहत? तो यह है बैंक सखी। अपन को पता है कि नमो दीदी की जो योजना है उसके अंदर एक उप योजना है, कौन सी? बैंक सखी। ठीक है, तो नमो दीदी के अंदर बैंक सखी है। और बैंक सखी योजना होती क्या है वो अपन जानते हैं, जिसमें ये रहा, महिलाओं को, ग्रामीण महिलाओं को, ध्यान रखना विशेषकर ये प्रश्न पूछा जाए तो ग्रामीण महिलाओं का पूछा जाएगा, और सशक्त बनाने वाली एक सरकारी पहल है जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM के तहत संचालित होती है। तो ये आपको याद रखना है, आजीविका मिशन के द्वारा संचालित होती है। मानदेय और आय, ये ध्यान रखना, मानदेय व आय क्या होता है? तो मानदेय व आय होता है प्रत्येक बैंक सखी को प्रति माह 4,000 रुपए का मानदेय मिलता है। साथ ही लेन देन पर कमीशन 8 से 10,000 रुपए या इससे अधिक हो सकता है। तो ये आपको याद रखना है कि जो भी बैंक सखी होगी उसको 4,000 रुपए मानदेय मिलेगा, साथ ही लेन देन करेगी तो उस पर 8 से 10,000 तक का कमीशन भी मिल सकता है, उससे अधिक भी हो सकता है। लैपटॉप और माइक्रो ATM जैसे डिवाइस के लिए 50,000 रुपए की सहायता व ऋण सहायता भी उपलब्ध करवाई जाती है। तो ये भी आपको याद रखना, बैंक सखी। 6 नंबर है अपने पास प्रश्न, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है? प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो आपको पता है, स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार करना, उसमें लाभ देना, ये आपका इसका उद्देश्य है। आयुष्मान भारत योजना ये अपने पास है, इसकी पूरी डिटेल पढ़ते हैं अपन। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना PMJ भारत सरकार की प्रमुख स्वास्थ्य बीमा योजना है। प्रति परिवार 5 लाख तक का कैशलेस द्वितीयक एवं तृतीयक चिकित्सा लाभ पर प्रदान करते हैं। ठीक है, तो याद में 5 लाख रुपए का कैश इसमें लेन देन है। राजस्थान में योजना आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना ABMGRSBY के रूप में एकीकृत है, मतलब कि रजिस्टर्ड है, 2019 में शुरू हुई तथा इसमें राज्य स्तर पर अतिरिक्त कवरेज जैसे 50,000 सामान्य उपचार तथा 4.5 लाख गंभीर बीमारियों के लिए उपलब्ध है। तो देखिए, केंद्र सरकार के अंदर तो पूरे क्या है, 5 लाख है, परंतु इसमें क्या अपने पास 50,000 और 4.5 लाख। तो 50,000 है सामान्य उपचार पर, 4.5 लाख गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए या ऑपरेशन के लिए। मुख्य उद्देश्य क्या है इसका? यह योजना गरीबी रेखा से नीचे जो BPL परिवार है, NFS से पात्र परिवार है, SECC 2011 के तहत जो चयनित 10 करोड़ परिवार है, उनको चिकित्सा व्यय से मुक्ति मिले तथा गुणवत्तापूर्ण अस्पताल में सेवाएं सुलभ हो, उसका ये प्रमुख उद्देश्य है। यह PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। आगे चलते हैं अपन, यही है आयुष्मान। और ये अपने पास प्रश्न आ गया, मुख्यमंत्री आरोग्य योजना 2021 सभी निवासियों को 25 लाख तक निःशुल्क इलाज, दुर्घटना में 10 लाख और पूर्ण जांच व दवा कवर प्रदान करती है। तो ये अलग योजना अपनी राजस्थान की मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना जो 2021 में शुरू हुई थी, जिसमें 25 लाख तक का निःशुल्क इलाज है और 10 लाख तक का पूर्ण जांच एवं दवा दुर्घटना बीमा है। 7 नंबर प्रश्न अपने पास, मिशन हरियालो राजस्थान किस विभाग की योजना है?
मिशन हरियालो राजस्थान किस विभाग की योजना है? तो हरियालो है तो आपको याद रखना वो कौन सा है, वन विभाग है, इसका राइट आंसर है, वन विभाग इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं, हरियाली तीज 7 अगस्त 2024 पर, हरियाली तीज 7 अगस्त 2024 पर जयपुर के दूदू के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी। दूदू में भी गांव है, गाहोता गांव, कौन सा है, गाहोता गांव, ये ध्यान रखना। यदि प्रश्न गाहोता गांव नहीं आया तो आपको याद रखना जयपुर, जयपुर नहीं पूछे तो दूदू पूछेंगे इसमें। तो शुरुआत हुई थी इसकी। राजस्थान का प्रमुख वृक्षारोपण अभियान भी है, 5 वर्षों में 50 करोड़ पौधे, 5 वर्षों में 50 करोड़ पौधे लगाने का भी इसमें लक्ष्य रखा गया, तो ये भी याद रखना है। यह प्रधानमंत्री की एक पेड़ माँ के नाम अभियान से प्रेरित है। पर्यावरण संरक्षण, जलवायु संतुलन, जैव विविधता एवं मरुस्थलीकरण रोकथाम पर केंद्रित है, तो ये भी इसका उद्देश्य है कि एक पेड़ माँ के नाम अभियान से प्रेरित है, पर्यावरण संरक्षण होगा, जलवायु संतुलन होगा, जैव विविधता होगी, वो मरुस्थलीकरण रोकने में यह केंद्रित है। एक जिला एक प्रजाति कार्यक्रम, एक जिला एक प्रजाति कार्यक्रम अरावली हरित विकास परियोजना 250 करोड़ निवेश तथा 22 शहरी वन विकसित करना शामिल है। एक जिला एक प्रजाति कार्यक्रम में भी है, ये भी याद रखना है, जो क्या है, अरावली हरित विकास परियोजना 250 करोड़ निवेश होगा इसमें। वन विभाग, ग्राम पंचायतें, सरकारी विभाग, एनजीओ, आमजन इसमें भाग लेते हैं। जियो टैगिंग ऐप ट्रैकिंग की निगरानी होती है, ये आपको याद रखना है। स्वच्छ भारत मिशन किस विभाग का है? स्वच्छ भारत मिशन किस विभाग का कार्यक्रम है? तो आपको ध्यान रखना यह है स्वायत्त शासन विभाग का स्वच्छ विभाग कार्यक्रम, स्वायत्त शासन विभाग का यह कार्यक्रम है। आगे चलते हैं, शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई तथा ग्रामीण एसबीएमजी शहरी एसबीएमयू दोनों चरणों में क्रियान्वित किया जा रहा है। भारत सरकार का प्रमुख स्वच्छता अभियान, भारत सरकार का प्रमुख स्वच्छता अभियान है, ये ध्यान रखना, स्वच्छ भारत मिशन है। 2 अक्टूबर 2014 से महात्मा गांधी जी की जो जयंती है उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा यह शुरू हुआ था। मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य भी मैंने लिखे है आपके लिए, खुले में शौच मुक्त ओडीएफ, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एसडब्ल्यूएम, मल कीचड़ प्रबंधन एफएसएम, ग्रे जल प्रबंधन जीडब्ल्यूएम के माध्यम से स्वच्छता संस्कृति स्थापित करना। तो ये नाम आपको याद रखना है चारों, एफएसएम, एसडब्ल्यूएम, ओडीएफ और जीडब्ल्यूएम। ग्रामीण में क्या है और शहरी में क्या है, दोनों ही अलग अलग है, तो दोनों अपने को पढ़ना है कि क्या क्या सिस्टम इसमें है अलग अलग। ग्रामीण में 98% गांव ओडीएफ प्लस घोषित हो चुके हैं, 85% गांव ओडीएफ प्लस मॉडल प्राप्त कर चुके हैं, राष्ट्रीय स्तर पर 10वां स्थान हासिल किया राजस्थान ने ग्रामीण क्षेत्र के अंदर, याद रखना है। फिर शहरी में अपन कहे तो शहरी में सभी नगरीय निकाय ओडीएफ प्लस घोषित है, 14 निकायों में 17 आधुनिक शौचालय 5.7 करोड़ लागत बनाए गए, जिनमें पिंक टॉयलेट और दिव्यांग सुविधाएं भी शामिल है। तो थोड़ा बहुत मैंने लिखा है तो आपके लिए थोड़ा आसानी रहेगी। अब ये अपने को इम्पोर्टेंट करना है, 2024 के अंदर सर्वे हुआ था जिसमें बीकानेर राज्य में दूसरा सबसे स्वच्छ शहर बना, राष्ट्रीय का 48, यदि पूरे देश का कहे तो 48 है, और बीकानेर राज्य का दूसरा सबसे बड़ा शहर बना, जबकि जयपुर, उदयपुर, डूंगरपुर शीर्ष 5 लक्ष्य कर रहे थे। आगे 9 नंबर, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य क्या है? तो आपको पता है ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य क्या होता है, तो सड़क बनाना यानी सड़क निर्माण है, और कहाँ पर, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर है क्या, तो जल्दी जल्दी अपन देख लेते हैं, फिर आपको ये पीडीएफ भी उपलब्ध हो जाएगी तो दिक्कत नहीं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भारत सरकार का प्रमुख ग्रामीण विकास कार्यक्रम है, जो 25 दिसंबर 2000 से को शुरू हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में असंबद्ध बस्तियों और सभी मौसमों में चलने वाली एकल सड़क से जोड़ना है, ताकि ग्रामीणों की सामाजिक आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके। मैंने शॉर्ट नोट्स के अंदर बताया था ऑल वेदर सड़क है ना, तो वो ये सभी मौसमों में चलने वाली एकल सड़क से जोड़ना, सिंगल सड़क जो अपन कहते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चरण 4 सितंबर 2024 में मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी थी, वित्त वर्ष 2024-25 से 28-29 तक चलेगी। इसकी कुल लागत 70,125 करोड़ रुपए है, जिसमें केंद्र का हिस्सा और राज्य का हिस्सा ये आपके सामने दे दिया है। प्रधानमंत्री आवास योजना किस विभाग के अंतर्गत आती है? प्रधानमंत्री आवास योजना किस विभाग के अंतर्गत है? तो आवास योजना है स्वायत्त शासन विभाग के अंतर्गत। आवास योजना किसके अंतर्गत है? स्वायत्त शासन विभाग के अंतर्गत। अब अपन कहे
कि प्रधानमंत्री आवास योजना भारत सरकार की एक योजना है जो 2015 में शुरू हुई, ग्रामीण में और शहर दोनों में शुरू हुई। बेघर जो बेघर है, ध्यान रखना, कच्चे मकानों में रहने वाले गरीब परिवार है, उनको पक्के आवास उपलब्ध करवाना है। ये इसका योजना का उद्देश्य है। और इसका लक्ष्य क्या है? हर परिवार को पक्का घर, हर परिवार को पक्का घर। अब 2.0 के तहत यह जारी है, बंद नहीं हुआ है। इसका उद्देश्य याद रखना, लक्ष्य है हर परिवार को पक्का घर। आगे चलते अपन, नमो ड्रोन दीदी योजना का क्षेत्र क्या है? नमो ड्रोन दीदी योजना का क्षेत्र क्या है? डिजिटल सशक्तिकरण। ड्रोन दीदी का मतलब ये नहीं कि वो ड्रोन है, ड्रोन का साथ साथ क्या है? डिजिटल सशक्तिकरण इसका प्रमुख उद्देश्य है। और है क्या ये? तो 30 नवंबर 2023 को नमो ड्रोन दीदी की योजना का जो था उसका लॉन्च किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। भारत सरकार की केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसको राजस्थान सरकार ने माना है और अपनी फ्लैगशिप योजना में शामिल हुआ है, क्या किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? 14,500 से 15,000, 14,500 से 15,000 महिला स्वयं सहायता समूह को ड्रोन तकनीक से सशक्त बनाना है ताकि कृषि सेवाओं जैसे नैनो उर्वरक, कीटनाशक छिड़काव प्रदान कर सके, प्रतिमाह 15,000 रुपए तक कमा सके। उसके लिए नमो ड्रोन दीदी योजना शुरू की गई है। आगे देखते हैं अपन कि जो स्वयं सहायता समूह उनको 10 लाख रुपए की फंडिंग मिलेगी, जिसमें ड्रोन खरीद के लिए 8 लाख रुपए कीमत का 80% मिलेगा। ये ध्यान रखना, कीमत का 80% होगा ये। और शेष के लिए 2 लाख रुपए 3% ब्याज का ऋण शामिल है। कुल बजट 1261 करोड़ रुपए है जो कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। तो एक कृषि विज्ञान केंद्र भी आपको याद रखना है। ठीक है, राजस्थान को 5 जोन में बांटा गया। कोटा से शुरुआत हुई जहाँ 104 एसएचजी को ड्रोन दिए गए, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट प्रश्न की ओर। महिला सशक्तिकरण के लिए ग्रामीण विकास विभाग द्वारा चलाई जाने वाली योजना कौन सी है? महिला सशक्तिकरण पूछा गया है इसमें। और ध्यान रखना, महिला सशक्तिकरण अपन कौन सा पढ़ रहे थे? तो कृषि सखी योजना, कृषि सखी योजना जो लाडो, अभी जो लाडो प्रोत्साहन योजना अपन ने पढ़ ली। और कृषि सखी योजना जो नमो ड्रोन योजना है उसके जैसी योजना है। कृषि सखी महिला सशक्तिकरण के लिए ग्रामीण विकास विभाग द्वारा चलाई जाने वाली यह योजना है। होती क्या है? तो वो अपन देखते हैं, कृषि सखी योजना ग्रामीण महिलाओं को कृषि क्षेत्र में प्रशिक्षित कर किसानों को आधुनिक तकनीक, जैविक खेती, मृदा परीक्षण, फसल संरक्षण में सहायता प्रदान करने वाली केंद्र प्रायोजित पहल है जो लखपति दीदी कार्यक्रम का हिस्सा है। यह योजना कृषि एवं विकास कल्याण मंत्रालय तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय के 2023 की एमओयू के तहत 12 राज्यों में चल रही है जहां 70,000 महिलाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। राजस्थान के जयपुर, हनुमानगढ़ जिलों में राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के तहत कृषि सखियों को प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो आपको याद रखना किसके तहत है? राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के तहत है। मुख्य विशेषताओं में और कुछ लिखे अपन ने, तो क्या है कि इसमें 56 दिनों तक प्रशिक्षण दिया जाएगा जिसमें प्राकृतिक खेती, बीज प्रबंधन, एकीकृत कृषि प्रणाली और संचार कौशल शामिल है। और पास करने पर प्रमाण पत्र भी मिलता है। मासिक 5,000 रुपए का मानदेय मिलेगा और 60 से 80,000 रुपए सालाना एक्स्ट्रा आय भी अपन कमा सकते हैं कृषि सखी योजना से। राजस्थान में जोबनेर कृषि विश्वविद्यालय यह इनको 5 दिवस का विशेष प्रशिक्षण भी करवा रहा है या आयोजित हो रहा है उधर। 13 नंबर प्रश्न है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का उद्देश्य क्या है? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना कृषि से सुविधाओं का विकास करना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई का जो योजना है उसका उद्देश्य क्या था? सुविधाओं का विकास करना, सिंचाई सुविधाओं का विकास करना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? ए है। पढ़ते अपन क्या है, तो ये रहा देखिए, 2015 में शुरू हुई। हर खेत को पानी का लक्ष्य रखा गया, हर खेत को पानी का लक्ष्य रखा गया। उद्देश्य क्या था? तो सिंचाई क्षमता बढ़ाने, जल उपयोग दक्षता सुधारने और फसल उत्पादकता में वृद्धि पर केंद्रित थी। ये इसका उद्देश्य है। आपको याद रखना है, सिंचाई क्षमता बढ़ाना, जल उपयोग दक्षता सुधारना, फसल उत्पादकता में वृद्धि। 2026 तक बढ़ाया गया है जिसमें हरित क्रांति केंद्र और आकांक्षी जिलों पर विशेष जोर दिया गया। तो ये भी इंपॉर्टेंट रखना है कि उद्देश्य बढ़ाया है तो क्या उद्देश्य क्या उसका? तो हरित क्रांति की जो केंद्र है और आकांक्षी जिले उन पर विशेष जोर देना इसका केंद्र या इसका उद्देश्य है। योजना में 4 घटक है। तत्काल सिंचाई लाभ कार्यक्रम AIBP, एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन IWMP
और मृदा संरक्षण सूक्ष्म सिंचाई जो ड्रिप और स्प्रिंकलर है, जो कहता है कि बूंद बूंद सिंचाई परियोजना और फुहारा सिंचाई परियोजना, उसको ये बोलते हैं, जिसको सूक्ष्म परियोजना या सूक्ष्म सिंचाई परियोजना बोलते हैं। सूक्ष्म सिंचाई से 40 से 60% जल बचत होती है तथा किसानों को 45 से 80% की सब्सिडी भी मिलती है। सूक्ष्म सिंचाई कौन सी? ये वाली सूक्ष्म सिंचाई है। ठीक है, फिर अपन पढ़ते हैं कौन सी योजना ग्रामीण सड़क सुधार पर केंद्रित है। कौन सी योजना ग्रामीण सड़क सुधार पर केंद्रित है? तो ये 14 नंबर का प्रश्न है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना सड़क निर्माण से संबंधित एक योजना है। और अपन ने पढ़ लिया आगे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना क्या होती है। जल जीवन मिशन किस प्रकार की एक योजना है? जल जीवन मिशन तो पेयजल उपलब्ध कराने के लिए एक योजना है जो राजस्थान सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। तो अपन कहते हैं JJM क्या है? 2019 में केंद्र प्रायोजित योजना है, केंद्र की योजना है ये, जिसका उद्देश्य 2024 तक, अब है 2028 तक, ग्रामीण भारत के हर घर को 55 लीटर प्रति व्यक्ति, ये इंपॉर्टेंट है, 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, क्या है? 55 लीटर पर डे पर, अपन कह सकते हैं कि व्यक्ति है, पर्सन कह सकते हैं, पर्सन को मिलता है 55 लीटर शुद्ध पेयजल। शुद्ध पेयजल इस 55 के अंदर पीना, खाना पीना वो सब इसमें शामिल हो रहा है। आगे देखते हैं योजना में जल स्रोत स्थिरता, सामुदायिक भागीदारी, डिजिटल निगरानी और ग्रामीण जीवन सुधार पर इसका जोर दिया गया है। केंद्र व राज्य की हिस्सेदारी कितनी है? 50-50% है। विशेष राज्यों में अलग हो सकती है, परंतु 50-50% इसमें है। आगे देखते हैं मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? स्वनिधि योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आपको याद रखना है महिला उद्यमिता के लिए स्वनिधि योजना संचालित की गई है। और महिला उद्यमिता है क्या, तो वो भी आपको याद रखना है, ये मैंने बता दिया आपको आगे। 15 दिसंबर 2024 को जयपुर के सांगानेर से शुरू हुआ, जिसका छोटे व्यवसायों को आर्थिक संबल देकर आत्मनिर्भर बढ़ाना है, या आत्मनिर्भर उसका बढ़ाना है। मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना राजस्थान की भजन लाल सरकार की प्रमुख योजना है, जो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की तर्ज पर शहरी क्षेत्रों व कस्बों के अल्प आय वर्ग, पथ विक्रेताओं, असंगठित श्रमिकों को बिना गारंटी ऋण प्रदान करती है। फिर देखते हैं अपन योजना 3 चरणों में कुल 80,000 जो अपन कह सकते हैं कि 80,000 रुपए तक का बिना गारंटी का ऋण देती है। 10,000 रुपए 12 माह की अवधि के लिए, 20,000 18 माह की अवधि के लिए, 50,000 36 माह की अवधि के लिए। ये तीनों ही अपने को याद रखना है। 80,000 रुपए तक का बिना गारंटी का ऋण देती है। राज्य सरकार 7% ब्याज अनुदान प्रदान करती है और भुगतान होने पर अतिरिक्त लाभ दिया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और 18 से 60 वर्ष की आयु के राजस्थान के मूल निवासी जिनकी आय 2 लाख से कम हो, वो इस आवेदन के पात्र माने जाएंगे। इस आवेदन के पात्र माने जाएंगे। पंडित दीनदयाल गरीबी मुक्त गांव योजना, गरीबी मुक्त गांव योजना किस विभाग की है? तो यह विभाग कौन सा है? ग्रामीण विकास विभाग, क्योंकि ग्रामीण के अंदर है, तो ग्रामीण विकास विभाग इसका संरक्षण व संचालन करता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना राजस्थान सरकार की महत्वाकांक्षी पहल है, जो जुलाई 2025 में मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा द्वारा शुरू की गई, जिसका उद्देश्य BPL परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त कर ग्रामीण क्षेत्रों को गरीबी मुक्त बनाना है। तो ये आपको हेडिंग याद रखनी है। कौन सी हेडिंग है आपके पास? कौन सा पॉइंट है खास? ये उद्देश्य BPL परिवार को आर्थिक रूप से सशक्त कर ग्रामीण क्षेत्रों को गरीबी मुक्त करना। सहायता राशि क्या देंगे भी? तो परिवारों को आय सृजन, कौशल विकास और वित्तीय समावेशन के लिए 1 लाख रुपए तक की एक मुफ्त सहायता प्रदान की जा सकती है। 1 लाख रुपए हाथों हाथ दिए जा सकते हैं। योजना के पहले चरण के लिए 300 करोड़ रुपए का प्रावधान है, जिसमें प्रत्येक गांव के लिए गरीबी मुक्त गांव कार्य योजना तैयार की जा रही है। ये नोट के अंदर मैंने कुछ लिखा है, 10,000 गांवों को गरीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है, और इसको इम्पोर्टेंट कर लेना आप। 10,000 गांवों को गरीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। आगे मिशन हरियालो राजस्थान का उद्देश्य क्या है? मिशन हरियालो राजस्थान का उद्देश्य क्या है? तो आपको पता है वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण है क्या, तो अपन आगे पढ़ लिया मिशन हरियालो। फिर आगे देखते हैं कौन सी योजना राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए है। शिक्षा के क्षेत्र में सुधार कौन सी है? शिक्षित राजस्थान योजना। शिक्षित राजस्थान योजना शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए है। क्या है अपन, तो अपन को पता है मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान MSRA मसरा राजस्थान सरकार की प्रमुख शिक्षा सुधार पहल है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति
NEP 2020 को लागू करने के लिए मार्च 2025 में मुख्यमंत्री के द्वारा शुरू की गई। तो आपको पता है शिक्षा सुधार प्रणाली NEP 2020 को लागू करने के साथ। फिर अपन कहते हैं शैक्षणिक सत्र 2025-26 से चरणबद्ध रूप से सरकारी स्कूलों में कार्यान्वित हो रहा है, जिसका लक्ष्य नामांकन बढ़ाना, सीखने की गुणवत्ता सुधारना, ड्रॉप आउट दर घटाना, रोजगारोन्मुखी शिक्षा प्रदान करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। आगे देखते हैं मुख्य विशेषता क्या क्या है और भी। तो अभियान में 4 घटक है और उसमें 41 कार्य शामिल है, जैसे प्रखर 2.0, निपुण कार्यक्रम, AI आधारित मूल्यांकन, मेगा PTM, ये सब मैंने ICT लैब, डिजिटल सर्वे, शिक्षक समानीकरण, ये सब मैंने कुछ खास लिख लिए है। और ये भी याद रखना 1 से 8वीं तक 40 लाख बच्चों की परीक्षा भी इसमें शामिल है। ठीक है, फिर अपन कहते हैं 29 मार्च को क्या हुआ, 29 मार्च 2025 को अभियान का शुभारंभ हुआ, जिसमें विवरणिका का विमोचन किया गया। जुलाई 2025 से डिजिटल प्रवेशोत्सव शुरू हो चुका है। जुलाई 2025 से डिजिटल प्रवेशोत्सव शुरू हो चुका, तो ये भी याद आपको रखना है, जुलाई 2025। मुख्यमंत्री आरोग्य योजना के द्वारा कितने लाख तक निःशुल्क इलाज प्रदान किया जाता है मुख्यमंत्री आरोग्य योजना के तहत? तो आपको ध्यान रखना है 15 लाख इसका खास उत्तर है, 15 लाख। कौन कहता है आयुष्मान भारत में जो केंद्र की उसमें कितना है 5-6%, ये क्या आरोग्य, और आरोग्य कितना है 15 लाख है, और 15 लाख तक का इलाज अपने को किया जा सकता है। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना 2021 सभी निवासियों को 25 लाख तक का निःशुल्क इलाज, दुर्घटना बीमा 10 लाख एवं पूर्ण जांच व दवा कवर प्रदान करती है। तो कितना है 25 लाख है ये, तो ये आपको ध्यान रखना है कितना है 25 लाख। ठीक है, तो 25 लाख तक का दुर्घटना बीमा अपने कवर करने का कार्य करता है आरोग्य योजना, आयुष्मान आरोग्य योजना। ये थे अपने पास कुछ 20 प्रश्न थे। आगे नेक्स्ट पार्ट और आएगा अपने पास 21 से 40 तक का, तो वो भी आपको जरूर देखना है। इसकी PDF पूरे प्रश्न होने के बाद में इसकी PDF मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें, ताकि